हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल भी न्यूटन डिफेंस एकेडमी के नाम से। तो आज का वीडियो की नेवी WSSR एयरफोर्स XY ग्रुप आर्मी एनडीए का प्रैक्टिस शीट नंबर 1 है, जिसमें सभी विषयों के क्वेश्चन है। जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश सभी विषयों के क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। ऑप्शन ए सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मसाला नगरी किसे कहा जाता है। भारत की मसाला नगरी किसे कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को, नई दिल्ली को, केरल को या अहमदाबाद को। भारत की मसाला नगरी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, केरल। केरल इसका राइट आंसर होगा। भारत की मसाला नगरी केरल को कहा जाता है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू की गई थी। ऑप्शन ए चीन, जापान, फ्रांस, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस के अंदर सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी। 1954 ईस्वी में लागू की गई थी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम रुपया मुद्रा किसने चलाई थी। भारत में सर्वप्रथम रुपया मुद्रा किसने चलाई थी। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर या शेरशाह सूरी। भारत में सर्वप्रथम रुपया मुद्रा किसने चलाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया मुद्रा चलाई थी, 1540 में चलाई थी। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया मुद्रा चलाई थी, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 5, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। 9 नवंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4, 4.8, 3.8, 8.4। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 7.4 इसका मान होता है। 7.4 रक्त के पीएच मान होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एड्स का कारक है। एड्स का कारक है वायरस, कवक, जीवाणु, हेल्मथिनेज। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन, वायरस। वायरस इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। हृदय, यकृत, वक्र, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ध्यान से इसका राइट आंसर बताना। अगला पद क्या होगा। अगर नंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो GHOST को क्या लिखा जाएगा। नंबर को जैसे लिखा जा रहा है NUMPER, तो उसको क्या लिखा जा रहा है। UNBMRE, RE लिखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसको, ये चेंज किया गया है। यू को इधर आ गया है, इस प्रकार से चेंज हो गया, इस प्रकार से ये चेंज हो गया। इसी प्रकार GHOST का चेंज हो जाएगा। तो HG का हो जाएगा, तो H पहले जाएगा और G बाद में का। तो सब में पहले H है, फिर G। ये ऑप्शन कट गया और बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों में O आ रहा है और आना क्या चाहिए G आ रहा है। तो C और D ऑप्शन में आ रहा है। फिर OS का चेंज हो जाएगा, तो सबसे पहले S आएगा फिर O आएगा। तो इसमें S आ रहा है, इसमें O आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। C ऑप्शन भी कट गया। D ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
GHOST लिख सकते हैं SGSOT, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसको आपस में इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, आपस में इस प्रकार से क्रॉस चेंज हो रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगला पद क्या होगा? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 5, 11, 23, 97, 95, तो अगला पद क्या होगा? ऑप्शन है 105, 145, 147, 191। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। फिर इसके अंदर कितने का? 12 का अंतर है। फिर इसके अंदर 24 का अंतर आ रहा है। फिर इसके अंदर 48 का अंतर आएगा। तो अगला कितने का अंतर आएगा? ये 6 से गुना, 2 से गुना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब इसके अंदर 2 से गुना 96 का अंतर आएगा, और एक 96 में जुड़ जाएगा, 95 में जुड़ जाएगा। तो 96 प्लस 95, यो कितना होगा? 191। 191 आ रहा है। 191 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अंदर 6 का अंतर है, फिर 12 का, फिर 24 का, फिर 48 का, फिर अब की बार 96 का अंतर आएगा, तो 96 में जुड़ जाएगा 95 के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन है, डब्लू, यदि डब्लू बराबर 23, विन बराबर 46, तो वे को क्या लिखा जाएगा? 46, 64, 49, 94। जल्दी से इसका राइट आंसर ना। तो डब्लू का परमाणु क्रमांक होता है 23। डब्लू का परमाणु क्रमांक होता है 23। तो अगर ये तो आपस में जुड़ रहा है तो ये भी जुड़ेगा। डब्लू का हो गया 23, आई का हो गया 9, और ये इसका हो गया एन का हो जाएगा 14। तो 14, 9, 23, 23, 23 हो जाए 46। ये आपस में जुड़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक जुड़ रहे हैं। तो यानी इसके नंबर जुड़ रहे हैं, इसकी परमाणु, ये संख्या जुड़ रही है। तो डब्लू का हो गया 23, एक का हो गया 1, प्लस वाई का हो जाएगा 25। तो 25 से 26, 26 से 3, 29 से 20, गुण 50 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। चूज राइट आंसर, आइदर यू डॉट डॉट योर सिस्टर हैज़ डन इट। तो आपको पता है कि आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है? एंड का होगा, या बट का होगा, या और का होगा, या नोर का। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। आइदर, तो आइदर के साथ होगा, और का प्रयोग होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आई वाज बोर्न डॉट डॉट मंडे। तो इसका प्रीपोजिशन चुनना है, कौन सा आंसर होगा? इन, या ऑन, एट, बाय। जब किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे डे, या डेट, या फेस्टिवल, ये तीनों में से हो जाता है, तो इसके साथ ऑन का प्रयोग होता है। डे, डेट, फेस्टिवल के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। तो डे, इसके साथ डे का प्रयोग, यानी मंडे आया, तो इसके साथ ऑन का प्रयोग होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आई शैल हैव रीच्ड देयर डॉट डॉट मंडे। अब की बार कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा। मंडे के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, तो ऑन, तो इसका प्रयोग ऑन के इसके साथ नहीं आएगा। इसके साथ आएगा सेल, या सेल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस सेंटेंस में आए, वाक्य में आए, और यह विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो उसके साथ बाय का प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सेल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, देख सकते हैं आप, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? बाय का प्रयोग होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM डॉट डॉट 6 PM। तो इसके साथ कौन सा होगा? टू, और, एंड, बट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके साथ? बिटवीन आएगा। बिटवीन के साथ अगले कौन किसका प्रयोग होता है? बिटवीन के साथ किसका प्रयोग होता है? टू का होता है, या एंड का? तो इसके साथ एंड का प्रयोग होता है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एंड का। टू का गलत है, टू का प्रयोग नहीं होता है बिटवीन के साथ। तो याद रखना, एंड सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज़ गिव मी 1 रुपी नोट। इसके साथ आर्टिकल का चुनना है, आर्टिकल चुनना है आपको। तो कौन सा आर्टिकल होगा? ए, एन, द, या नो आर्टिकल? प्लीज़ गिव मी डॉट डॉट 1 रुपी नोट। तो आप देख सकते 1 आएगा, 1। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 17 है, सीजीएस पद्धति में किसी द्रव के घनत्व का मान 0.625 ग्राम पर सेमी क्यूब है, तो एसआई पद्धति में इसका मान होगा 0.625, 0.0625, 0.00625 या 625। कौन सा मान होगा इसका, तो जल्दी से बताना। आप ग्राम पर सेमी क्यूब से अगर आप केजी मीटर क्यूब में बदलते हैं तो कितने से गुना करना पड़ता है, 1000 से गुना करना पड़ता है। तो आपको ऐसा पद्धति में केजी पर मीटर क्यूब भी होता है तो 1000 से गुना करेंगे, इसको 1000 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री, 180 डिग्री। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 90 डिग्री होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या है 7, 4, 9, 5। एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 9। एसआई पद्धति में मात्रकों की संख्या है 9, जिसमें मूल मात्रक तो है 7 और 2 है पूरक मात्रक। 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मात्रक, तो इसलिए कुल मात्रकों की संख्या है 9, जिसमें 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक है। एसआई पद्धति में कुल मात्रकों की संख्या है 9। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है। रबर, कांच, स्टील, तांबा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन स्टील। स्टील इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित पदार्थों में से स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। क्वेश्चन नंबर 21, तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे, 12 घंटे, 365 दिन, 1 माह है। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए एक काम 12 दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यदि एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसको कर सकता है 24 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए कर सकता है, कार्य करने की क्षमता है 1/12, बी की है 1/24, बी की क्या है 1/24, तो दोनों को मिलकर काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/12 प्लस 1/24, तो 24 लघुत्तम आ जाएगा। तो 12 को 2 प्लस 1 तो 3/24 यानी 1/8। तो ए प्लस बी कितने दिन में काम कर सकते हैं, क्षमता कितनी, तो 8 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। जैसे 1/12 प्लस 1/24, जिसमें 24 लघुत्तम आया, एलसीएम आया, तो 12 का 2 प्लस 24 का हो जाएगा 1, तो 3/24, जिससे 3 से कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का योगफल। माना कि दो संख्या का योगफल तथा गुणनफल 12 और 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। तो माना कि दो संख्या ए प्लस बी है, जिनका योगफल कितना है 12 है और गुणनफल कितना है 35 है। तो ये संख्या आप देखेंगे, आपके सोचेंगे तो 7 और 5 हो जाएगी। 7 प्लस 5 होती है 12 और इनका गुना भी करेंगे तो 7 प्लस 5 का हो जाएगा 35। और तो कोई संख्या इसके अलावा कोई सी संख्या नहीं है जिससे ये आपस में योग भी बराबर आ जाए और गुना भी बराबर में आ जाए। तो कौन सी संख्या आ गई, एक तो 1/7 आ गई प्लस 1/5 आ जाएगी। वैसे संख्या 7 और 5 है, तो हमें पूछा है कि व्युत्क्रम का योगफल, तो व्युत्क्रम होगा 1/7 और 1/5, तो ये इनका योगफल कर दिया, तो इनका लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 35। तो 7
7 से गया 5 बार, 5 से गया 7 बार, तो 7 ये हो जाएगा 12/35, 12/35 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप क्वेश्चन रफ में वीडियो को रोक कर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। दो संख्या का योगफल 12 और गुणनफल 35, तो इन संख्या के व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा 12/35। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना। तो लोग ये 10 है, 10 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 10 की पावर ये कितनी हो गई? 4 माइनस लोग 10 और ये 4 है। जब ये आ जाएगा बाग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का क्या और इसके ये पद बराबर है, तो ये बाग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ये बाग के अंदर, तो बाग लगेगा। फिर इस प्रकार से बनेगा लोग 10, 4 में ये 4 का बाग लग जाएगा और 10 की पावर ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 है ये अब आगे आ जाएगा, इसके आगे आ जाती है। ये पद होता है घात वाला पद, घात आगे आ जाती है और ये 10 से 10 क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 से 10 इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा और 4 आगे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये और बाकी 3 ऑप्शन गलत आंसर है, 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। 10c(x) बराबर 10c(x + 4), तो इसमें x का मान पूछा, तो x का मान क्या होगा बताना आप जल्दी से। 1 2 3 4, तो आपको पता है कि x + 4 ये वाले मान और ये वाले मान इस मान के बराबर होते हैं, 10 के बराबर हो जाएंगे। तो 2x प्लस, तो ये 4 इधर जाएगा तो बच जाएगा, 10 में 4 गया तो 6 आ जाएगा। x बराबर तो क्या हो जाएगा? 3। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आपका तो बताना आपके पूरे स्कोर कितना आ रहा है, यानी 25 में से आपके कितना स्कोर आया, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल न्यूटन डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल न्यूटन डिफेंस एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लेना।